नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ नेक्स्ट 15 डेज का प्रेडिक्शन लेके थ्रू टैरो कार्ड, जो कि मैं करती हूँ सन, मून और राइजिंग पे। और आपको ये बता दूं कि अब हमारे इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं और आपको पता है कि गोकुल अष्टमी आने वाली है 30 अगस्त को और 10 सितंबर से गणपति जी आ रहे हैं हमारे घर में, तो आप उनके स्वागत की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। और ये जो रीडिंग है ये है आपकी 29th of August till 12th of September, and this is my darling Virgo season। कन्या राशि वाले, ये आपका समय चल रहा है, आपकी कुंडली में सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि जब बर्थडेज होते हैं आप सबके लिए एक नया अध्याय आपकी जिंदगी में शुरू होता है। तो कन्या राशि आपकी जिंदगी में क्या होगा ये हम जानेंगे टैरो कार्ड्स के द्वारा। इसी के साथ हम बाकी सन साइन, मून साइन और राइजिंग के बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस एपिसोड की। एरीज यानी कि मेष, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? आपके लिए आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स के जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि आप जो है अपने काम में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं अगर दिल की बात है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी मायूसी हो सकती है, क्योंकि आपके लिए आया है द 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि भाई ये मैं चाहता हूँ, ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बट क्या है कि आप सिर्फ उन चीजों को देख रहे हैं जो नहीं हो रही है, और जो हो रही है उसको आप नहीं देख रहे, क्योंकि तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स आपके लिए जिंदगी में कोई नई खुशी, कोई नया प्यार, कोई नई त्योहार के लिए कुछ सेलिब्रेशन, कुछ नई, मे बी कोई नया जॉब, कोई नया रिश्ता, कोई नया साथी, कुछ भी लेके आ सकता है। तो ये टैरो कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो मायूसी है उसको आप साइड कीजिए, और जो खुशियां आपकी जिंदगी में आ रही हैं उसके लिए दरवाजे खोलिए। और जो अपने काम के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उसमें भी आप नेगेटिव मत देखिए, जो पॉजिटिव हो रहा है उसको देखिए, बिकॉज पॉजिटिव थिंग ही आपको आगे लेके जाएगी। ऑलराइट, दिस इज अ ब्यूटिफुल बिगनिंग फॉर यू एरीज मेष राशि। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं, एंड दिस टाइम इट इज अ फेरीज डेक। फेरीज यानी कि परियों की कहानी। परियां हमें बचपन से पता है हमारे लिए बहुत सुखद समाचार लेकर आती हैं, हैप्पी थिंग्स लेकर आती हैं। हमेशा हम बचपन से परियों की कहानी सुनते आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इस बार परी आपके लिए मेष राशि क्या कहती है। म्यूजिक, वाओ, इट सेज लिसन केयरफुली for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, mood and everything. तो आप म्यूजिक सुनिए, गाना सुनिए, भजन सुनिए, कहीं ना कहीं आपको अपने मन मुताबिक कोई चीज तो मिल ही जाएगी। यही कहते हैं फेरी कार्ड्स आपके लिए। तो कुल मिला के ये 15 दिन आपके लिए खुशियों के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। तो मायूस ना होइए, इसे पॉजिटिव देखिए माय डियर एरीज मेष राशि, एंड गॉड ब्लेस यू। टॉरियंस यानी वृषभ, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? ओह माय गॉड, आई लव दिस कार्ड्स। आपके लिए है द 6 ऑफ Wands. The 6 of Wands is saying there is going to be some promotions and celebration. कुछ आप अपने घर में, फैमिली में, जॉब में, बिजनेस में कुछ भी सेलिब्रेशन हो सकता है। 6 of Wands आपके लिए यही कहता है। आपके लिए है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और आप अपने किसी काम की, बिजनेस की कुछ बहुत मजबूती से उसकी बेस रखना चाहते हैं। यही आप अपने बिजनेस और काम को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि तीसरा कार्ड आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया है, विच इज सेइंग दैट whatever you want to do in your life, in your business, and आप बहुत ठोस कदम बढ़ा के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। And my dear, it's all a good sign for you, टॉरियन वृषभ राशि, क्योंकि सारे कार्ड आपके लिए यही इंगित करते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी खुशियां आने वाली है, काम आपका अच्छे से चलने वाला है, और आप जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिला के आपके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। वृषभ राशि टॉरियंस, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं कि फेरीज, परियां आपके लिए क्या कहती हैं वृषभ राशि। फेरीज आपके लिए कहती है फाइंड बैलेंस, अमेजिंग, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत फटफट कर रहे हैं, तो आपको बैलेंस, एक सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा, एक आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कुल मिला के कहने की बात यह है। और देखते हैं फाइंड बैलेंस का क्या है। बिटवीन वर्क, रेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्ले टाइम।
तो आप जो अगर काम में जूझने की सोच रहे हैं, क्योंकि सारे कार्ड आपके कार्ड जो आए थे यही इंगित कर रहे थे कि आप अपने काम को लेके बहुत बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाले हैं। तो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आइए, अपने काम में, घर में, और थोड़ा सा खेल कूदने के लिए भी अपने वक्त निकाल लीजिए, बिकॉज अगर आप प्लेफुल नहीं रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू टॉरियंस। जेमिनाइज यानी कि मिथुन, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? ओह माय गॉड, लेट्स सी। ओह खुल नहीं रहे, खुल गए, ओके। वाओ, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है आपके साथ में। आपके साथ में बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी भी है, एयर एनर्जी है, और आपके साथ दिल की एनर्जी भी है, यू नो, कप्स। सो आपके लिए द किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स इज सेइंग यू आर एब्सोल्युटली इन अ डोमेन जहां पे आप अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं, और अपने काम जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आप आगे देख रहे हैं कि आपको कैसे अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपनी नौकरी को, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको आप कैसे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आया है द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए ये कहता है कि तो महिलाएं जो हैं, फीमेल्स, बहुत एनालिटिकल डिसीजंस लेने वाली हैं, बहुत अपने दिमाग से काम करने वाली हैं, और हर चीज को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचने वाली। बट तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द सिक्स ऑफ कप्स। द सिक्स ऑफ कप्स ये कह रहा है कि अगर आप घर में दोनों पेरेंट्स हैं और दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स हैं तो प्लीज बच्चों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चों को भी आपके टाइम की, वक्त की जरूरत होगी, तो उसका आप ध्यान रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और बच्चे आपसे आपका समय मांग रहे हैं, सिर्फ काम में मत घुसिए, यही कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। और जो किड्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए लुक अप टू योर पेरेंट्स, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से ही बहुत प्रेरणा पाते हैं, क्योंकि आप इसलिए सबसे पहले जो आपके सामने होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट हाउ दे हैव कम अप, व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम देम, एंड गो अहेड। सो कुल मिला के इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वीक जेमिनाइज, आपके काम के लिए, आपके घर के लिए। इट्स अमेजिंग एनर्जी। अभी देखते हैं कि फेरीज आपके लिए क्या कहती हैं। फेरीज कार्ड आपके लिए आता है जेमिनाइज। आपके लिए भी म्यूजिक है। वाओ, आई एम श्योर आपको गाना सुनना, म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, तो गाना सुनिए और उसमें आपको जरूर आपके लिए कुछ मिलेगा। नहीं तो आपका मन ही बहल जाएगा। मन बहल जाएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपकी जिंदगी में खुशियां आएगी। गॉड ब्लेस यू जेमिनाइज। कैंसर यानी कर, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? हे ब्यूटीफुल। कैंसर आपके लिए है टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स से कि समथिंग इज कमिंग टू एन एंड। कोई चैप्टर आपकी जिंदगी में खत्म हो रहा है, कोई चीज फिनिश हो रही है जो आप बहुत अरसे से चाह रहे हैं कि ये जो भी स्टेलमेट है ये खत्म हो जाए। दैट्स कमिंग टू एन एंड व्हिच इज अ गुड थिंग। सेकंड कार्ड आपके लिए है एम्परर। ना एम्परर एनर्जी इज सेइंग दैट आप या तो बहुत सटीक डिसीजन लेंगे या आप बहुत अपने ईगो में रहने वाले हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, आप बहुत ईगो में मत रहिए, सबको साथ लेके चलिए, क्योंकि ये आपको करना है। तीसरा कार्ड आपके लिए है तो पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये कहता है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं, जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, उसके लिए एक नई शुरुआत है। आपके बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, आपकी जिंदगी में किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। यही कहता है पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए। कुल मिला के ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। ये 15 दिन भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए, क्योंकि कुछ नई एनर्जी है, कुछ खत्म होकर कुछ नया शुरू हो रहा है। पर जो भी नया शुरू होगा उसके अंदर आपको बहुत ही बैलेंस तरीके से सबको साथ लेके अपने आगे बढ़ना पड़ेगा। और क्या कहते हैं फेरीज कार्ड, परियों की रानी क्या कहती है आपके लिए? लाइट। अमेजिंग। द लाइट इज अ कार्ड और द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन। अमेजिंग। तो आपकी जिंदगी में जो भी अंधकार था, जहां आप अटके हुए थे, जहां आपको समझ नहीं आ रहा था, वहां पे द फेरी लाइट विल कम एंड गाइड यू टू टेक यू फर्दर इन योर जर्नी एंड योर डेस्टिनेशन, जो आप बहुत अरसे से उस चीज का इंतजार कर रहे थे। और यही बताने के लिए कि अगर आपको लगता है कि आपके आजू बाजू हर जगह अंधकार ही अंधकार है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। देयर ऑलवेज अ लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। सो दैट्स व्हाट द फेरीज मैसेज फॉर यू कैंसर एंड गॉड ब्लेस यू। लियो यानी सिंह राशि, क्या कहते हैं ये टैरो कार्ड्स आपके लिए? वाह वाह वाह, आपके लिए तो बहुत मेजर अरकानास आए हैं। तीनों ही कार्ड मेजर अरकानास हैं, द मून, द फूल एंड द स्टार। अब क्या कहते हैं मेजर अरकाना कि कुछ तो बहुत तब्दीलियां हो रही हैं, कॉस्मिकली बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही हैं आपकी जिंदगी में। लियो राशि, सिंह राशि, आपके लिए आया द मून का कार्ड है। मून का कार्ड ये कहता है कि आप कहीं बेचैन हैं, आप कहीं किसी चीज को लेके थोड़े से एंग्जाइटी है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़े से दिमाग में कुछ होता है, कोई आपके मन मुताबिक चीज नहीं है, थोड़ी सी निराशावादी हो सकते हैं आप।
दूसरा कार्ड आपके लिए आएगा फूल का कार्ड। फूल का कार्ड इज सेइंग देयर इज अ वे टू गो अहेड, देयर इज अ वे टू गो अहेड, टू न्यू बिगनिंग है या कुछ नया जो भी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप रिस्क लेके काम करिए, ज्यादा मत सोचिए, रिस्क लीजिए पर कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। क्योंकि तीसरा कार्ड आपके लिए स्टार का कार्ड आया है। द स्टार का कार्ड इज सेइंग दैट जो भी आप करना चाह रहे हैं, अगर आप एकदम से जाके करेंगे तो शायद सही नहीं होगा, थोड़ा बैलेंस करिए, थोड़ा स्टडी करिए, उसके बाद आप करिए, बिकॉज अभी आपके स्टार आपके लिए उतने अनुकूल नहीं है जितने होने चाहिए। सो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ में काम करिए। लियो राशि, सिंह राशि, यही कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। एंड आपके लिए फेरीज कार्ड क्या कहती हैं? फेरीज फेरीज फेरीज, व्हाट इज योर मैसेज फॉर द लियो? प्योरिटी। ओह माय गॉड, आई लव दिस कार्ड। यू हैव टू ट्रस्ट। पिछली बार भी आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया था लियो, आपको ट्रस्ट इश्यूज है तो आप ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट के अंदर ही बहुत सारी प्योरिटी होती है। एंड द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, what you have to look into is that's what they're talking about. And look inside your heart, and within it you will find the answers to your problems. प्योरिटी की बहुत ज़रूरत है आपके अंदर। अगर कहीं भी ऊपर नीचे कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि आप सही हैं तो शायद नहीं होंगे, क्लैरिटी लाइए, सही दिमाग से, सही दिल से सोचेंगे, आपको जरूर आंसर मिलेगा। गॉड ब्लेस यू लियोस। कन्या राशि यानी कि वर्गोस, हैप्पी बर्थडे टू ऑल वर्गोस। लेट्स सी क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वर्गोस कन्या राशि आपके लिए आया था द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आप जो भी मेल हैं वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हर चीज को देखेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। आप थोड़ा सा किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, तो यू आर इन अ जोन जहां आप कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो अच्छे से रहेगा। थर्ड कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड। द फीमेल्स, यू जस्ट गोइंग टू गेट पैम्पर्ड एंड बी पैम्पर्ड एंड यू विल पैम्पर, एंड दैट्स हाउ द होल एनर्जी अबाउट यू फीमेल्स। सो द फीमेल्स आर रियली गोना बी इन अ वे दैट दे फील दैट this is the blossoming time for them. Maybe some Virgo females are going to be feeling that I am pregnant, something of that could be there. That kind of news come to them also. And the King of Pentacles and the King of Swords is saying that everything is raging, everything is going perfectly in sync with your plans that you've been wanting to do, Virgos. It's amazing, amazing, amazing 15 days. क्योंकि बर्थडे है, हर चीज आपके हिसाब में बहुत चीजें तब्दील हो रही हैं और it's a beautiful start for you. That's what is happening. और अब देखते हैं कि आपके लिए फेरीज कार्ड क्या कहते हैं। फेरीज वर्गो के लिए होप, अमेजिंग। Hope is always there, even if you can't see it. That's what the card says for you. Optimistic expectations can help change the negative thought process. तो आप hopeful रहिए और देखिए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या changes आते हैं Virgos. As it is आपका birthday बन चल रहा है, तो आपके लिए तो सारी energies बहुत different होने वाली हैं. God bless you Virgo. Libra यानी कि तुला, क्या कहते हैं Tarot cards आपके लिए? ओहो क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में। लिब्रा आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स आपके लिए ये कहता है कि आप जो हैं, कहीं किसी को प्रपोजल आ सकता है, कुछ नए जॉब का भी काम आ सकता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कमोशन गोइंग ऑन इन योर लाइफ एट द मोमेंट, बिकॉज आपके लिए है 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच इज गोइंग ऑन लिब्रंस आपकी जिंदगी में, और जो भी चीजें हो रही हैं उससे आप खुश नहीं हैं, यही कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। पर कुछ आपके दिमाग की उलझन भी हो सकती है, उसको आप ही को सुलझाना है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे तो उसका कोई हल नहीं है। स्ट्रेस बढ़ा के आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एंड अगर ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है, तो उसके लिए अगर आप सही मेडिकेशन लेंगे तो आप ठीक होंगे। ज़्यादा सोचिए मत, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू जस्ट हैव टू थिंक राइट अबाउट इट, ओके। Well, this seems to be a little challenging 15 days for you, Librans. And let's see आपके लिए fairies क्या कहते हैं। Fairies कार्ड आपके लिए आता है Flourish. Amazing card, amazing message. It says the lotus flower fairy tells you to learn from the experience and shed your inner light on any unclear areas of your life.
जो आपको कमोशन का कार्ड आया था, जो मैंने बताया आपके पास दिमाग में बहुत चैलेंजेस हैं जो चल रहे हैं, तो अगर आप अंदर देखेंगे और उस पर थोड़ी सी भी रोशनी डालेंगे तो आपको डेफिनेटली मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ उलझ रहे हैं, कहाँ कुछ गलत हो रहा है, और आपको डेफिनेटली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल डेफिनेटली मिलेगी। गॉड ब्लेस योर डिलीवरेंस। स्कॉर्पियोज, वृश्चिक, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? लेट्स सी। Oh my God, Scorpios, you have a lot of anxiety which is going on in your life. It's like कुछ भी चीज़ें आपके मन मुताबिक शायद नहीं हो रही हैं, and you are very very disturbed about it because आपके जो plans थे वो plans उस तरीके से नहीं होने वाले हैं, and everything is going against your liking or desire or wants. That's what all these, because आपके लिए I had the 5 of Pentacles, आपके लिए 9 of Swords and 5 of Wands, and it's like what I will guide you and suggest you that instead of mental anxiety, अगर आप थोड़ी chanting करें, prayers करें, you will see that you will sail through these 15 days. गणपति का त्योहार आने वाला है, उनसे विघ्नहर्ता हैं, उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी जिंदगी में जो भी विघ्न हैं उनको वो हटाएं और वो उनको आपके लिए रास्ता खोल दे। यही कहते हैं इस वक्त के टैरो कार्ड्स और आपके लिए मैसेज जो है। अभी देखते हैं कि फेरीज आपके लिए क्या कहती हैं। फेरीज कार्ड आपके लिए क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग। यू विल सरेंडर टू द ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी चीज आपके मन मुताबिक नहीं हो रही, इट्स आस्किंग यू टू चेंज। चेंज इज ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तभी आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दैट एग्जैक्टली व्हाट ऑल द 3 कार्ड्स वर आल्सो हिंटिंग एट, बिकॉज वो आपके मन मुताबिक नहीं है। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू adapt the new way of life, you have to internally change everything, Scorpios. जब चेंज होता है तो एक नई शुरुआत होती है, एक न्यू लीफ खुलती है, तभी जाके बनते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई अगर चेंज नहीं करेगी तो बटरफ्लाई नहीं बनेगी ना, वो मौत ही रह जाएगी। सो इट्स टाइम फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड योर बेस्ट इज येट टू कम। सो मायूस होने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट गुड दैट इज गोना हैपन इन योर लाइफ। बट जब भी कोई चीज निकलती है दर्द होता है, जब चेंज होता है आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ता है। तो गेट रेडी फॉर द न्यू लाइफ। गॉड ब्लेस यू स्कॉर्पियोस। Saggies, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? ओके, धनु राशि आपके लिए आया था एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड की कहीं कुछ नई शुरुआत होने वाली, कोई नया काम हो सकता है, नया बिजनेस, नई रिश्ता, नया स्टडीज, whatever could be, it's that's what the cards for you. But आपके लिए आया है 5 of Swords का कार्ड। 5 of Swords का कार्ड इज इंडिकेटिंग कि या तो कोई आपको बुली करने वाला है या आप किसी को बुली करने वाले हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई नई शुरुआत हो रही है तो डोंट बी टू इगोइस्टिक अबाउट इट, टेक इट इजी, ओके। थर्ड कार्ड आपके लिए आया है द 2 of Wands। 2 of Wands इज इंडिकेटिंग यू मेकिंग सम ट्रैवल प्लान्स। सो अगर आप ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं तो प्लीज बनाइए, जाइए, बट इन टोटल एवरीथिंग ईगो को मत रखिए, सबको साथ लेके चलिए। दैट्स व्हाट द टैरो कार्ड आर सजेस्टिंग फॉर यू, बिकॉज सबका साथ सबका विकास, as we say. No, I'm not pro-BJP or anything. I'm just saying it's a nice line. And the fairy, it says a light. Light is again the same thing, that you have to shed light to the darker areas, and don't think कि अगर वो dark areas हैं तो वहाँ पे light नहीं है, because as we always say, there's always light at the end of the tunnel. So look for that, think and then move. God bless you, Sagittarius. Time for Capricorn, मकर, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? Alright, cool, nice. Knight of Swords. Knight of Swords is that you are really charging towards your work goals, destination. Maybe some travel plans you're making. Maybe you just want to do everything very fast. जो भी आपका काम रुका हुआ है उसके लिए आप बहुत जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरा कार्ड आपके लिए 8 of Swords. Now the 8 of Swords is saying that आपको लग रहा है कि आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, पर यह आपके दिमाग की है, क्योंकि कोई चीज जो होती है वो डिवाइन टाइमिंग पे होती है। डिवाइन टाइमिंग तभी होती है जब उसका वक्त होता है, और वक्त तभी होता है जब वो डिवाइन टाइमिंग होता है।
सो कभी कभी वक्त को वक्त देने की जरूरत होती है, राइट? तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, बिकॉज सेलिब्रेशन अराउंड द कॉर्नर फॉर यू। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए यही कहता है कि जो भी आप बिजनेस और काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको खुशियां मिलेगी, सेलिब्रेशन होगा, एंड यू विल बी स्माइलिंग एट द एंड ऑफ द डे। सो गॉड ब्लेस यू। डोंट थिंक एनी blockage is really a blockage. It's a matter of time. Give time some time and you shall be smiling. God bless you. And let's see what the fairies have to say. Fairies card for you is Capricorn, Makar Rashi. Again, light. This light has come a lot this time. आप अपनी रीडिंग देखते हैं, मैं तो सबकी रीडिंग देख रही हूँ. Light is saying कि जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि रुकावटें हैं या डार्कनेस है या आपको समझ नहीं आ रहा है, throw some light. As we say, there is light at the end of the tunnel. So look for the light and you will be seeing the solutions, what you are looking forward to, and you shall be getting answers to all your questions. God bless you, Capricorn. Aquarian, Kumbh, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? Oh my God. Wow. आपके लिए है 9 of Swords. आपके लिए है 5 of Wands. आपके लिए है 4 of Swords. So in total you're plagued with some illness and all, तो अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, क्योंकि तबीयत का ख्याल रखेंगे तो ही आप आराम करिए उसके लिए, और उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, बिकॉज चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट बिफोर यू प्लंज इनटू एनी वर्क एट द मोमेंट. And there is a lot of stress because there are some delays in whatever you wanted to do, my dear Aquarian. So rather than stressing yourself, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा सा चैंटिंग करिए and you meditate, do some breathing exercises because that's what is required for you at the moment, and you will find answers to all your questions. Nothing to worry. It's the time to just take a step back and then see how you will proceed further. And I have got the fairy decks for you. Let's see what the fairies have to say for Aquarian. कुंभ राशि, आपके लिए परियों का संदेश क्या है? Unbelievable. It's again light. Oh my God, this light card has come so many times. This is asking you कि आप जो इन एरियाज में देख रहे हैं, जहां आपको अंधकार दिख रहा है, डार्कनेस दिख रही है, आप वहां पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे. आस्क योर गॉड, योर आइडियल, व्हाटएवर, जिनको भी आप मानते हैं, तो उनसे पूछिए, थोड़ी गुरु से प्रार्थना करिए, या आप अपनी चैंटिंग से प्रभु से मांगिए कि what is there, why I'm seeing all darkness, why I can't see the light, and throw the light at the dark area and you will find your answers. Right? God bless you, Aquarius. आखिरी राशि है Pisces. मीन, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए? Alright, आपके लिए है the 2 of Pentacles. 2 of Pentacles ये कहता है कि आप के पास जो भी काम है उसमें आप या तो दोनों तरफ से आप दोनों बिजनेस के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, तो यू ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट. यू बैलेंस योर लव लाइफ, work life, or you balancing your house life and work life, or you're balancing your spiritual side with your materialistic side. The balance is needed. Now the heartbreak is there. Now this heartbreak is something, क्योंकि आपको जिंदगी में बैलेंस लेके आना है. थर्ड कार्ड भी आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है. It's asking you to balance. So if you bring the balance, अगर आप एक सामंजस्य बना के रखेंगे तो आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी. रादर देन आप सोचें कि मैं ही मैं हूँ, नहीं, मैं ही मैं नहीं हूँ, आपके साथ और भी लोग हैं. तो आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, और अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे तो आपका दिल टूटेगा नहीं. तो अगर आप सोचेंगे मैंने ऐसा कहा था और ऐसा नहीं हुआ, तो दिल डेफिनेटली टूटने वाला है. तो वो नहीं करना है. आपका जो भी काम है उसमें आपको धीमे से सोच के समझ के आगे बढ़ना है, और औरों के साथ जब भी डील करें उसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा दिल, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी नमक को मिला के काम करेंगे तो आपका काम डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि यही कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए. और हम देखते हैं कि फेरीज डेक आपके लिए क्या कहता है. फेरीज डेक आपके लिए जो आपके कहता है, I don't believe light. It's again light, as if this is stuck with everything. This card is telling you that the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation. So अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपकी फेरी लाइट आपके साथ में है जो आपको गाइड करेंगी. She will throw the light on the darkness and tell you there is something more which is coming your way, and
it will be there because there is always light at the end of the tunnel. So that is what it is. So आपको मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. Just take care of things, बैलेंस बना के चलिए and आप देखेंगे कि सब कुछ आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा. God bless you, Pisces. As always, the universe has your back. Let's see. Final message for all sun, moon and rising के लिए क्या निकल के आता है. And the card which comes out is said, through prayers and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. I think इसकी बहुत ज़रूरत है because अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी बढ़ रही है लोगों की क्योंकि पेशेंस इज रनिंग आउट एंड एवरीबडी इज थिंकिंग व्हाट इज हैपनिंग. बट डोंट वरी, हर चीज़ समय के हिसाब से ठीक होगी. तो आप अगर दौड़ के भाग के कुछ करना चाह रहे हैं तो कहीं गिर जाएंगे या कुछ गड़बड़ हो जाएगी. तो समय को अपना काम करने दीजिए. सितारे बदल रहे हैं क्योंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, आपको पता ही है. तो हर त्योहार जब आता है तो बहुत मैसिव चेंजेस होते हैं कॉस्मिकली जो हमारे पे अफेक्ट करते हैं. सो गो विद द फ्लो एंड डोंट थिंक टू मच. प्रेयर्स करिए, चैंटिंग करिए और अपने स्वास्थ्य के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए. सांस लेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे. इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और मैं चाहूंगी कि आप प्लीज शेयर करिए. अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स में नीचे लिखिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको कैसा लगता है. लोगों ने बोला कि आप हिंदी में बात करिए. मैंने इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के बात करने की कोशिश की है. आई होप आपको पसंद आएगा. जो भी है आपने कमेंट्स आप नीचे लिखिएगा कमेंट्स के अंदर. एंड थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. मैं आपको मिलूंगी अगले एपिसोड में जो कि 12 तारीख के बाद में होगा. एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे वर्गोस. गॉड ब्लेस यू. लव एंड लाइट एंड नमस्ते.